करें छत्रपति शिवाजी के ग्रेट एस्केप की, एक महान पलायन। जब छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान को परास्त कर दिया, अफजल खान को मार दिया और शाइस्ता खान भागने पर मजबूर हो गया, तत्पश्चात औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को छत्रपति शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा। जब मिर्जा राजा जयसिंह छत्रपति शिवाजी से मिला और 1665 में छत्रपति शिवाजी तथा मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि हो गई। छत्रपति शिवाजी ने 35 किलों पर फतह की थी, जिनमें से उन्हें 23 किले इस संधि के अनुसार मुगलों को देने पड़े और इस संधि की शर्त के अनुसार उन्हें आगरा में जाकर के मुगल बादशाह औरंगजेब से भी मिलना था। इसके लिए भी वो तैयार हो गए और आगरा पहुंच गए। लेकिन जब वो आगरा पहुंचे तो कहा जाता है कि औरंगजेब के रूखे हुए व्यवहार से वो काफी आहत हुए। औरंगजेब ने उनका अपमान करने के लिए उनको उस पंक्ति में खड़ा करवा दिया जिस पंक्ति में छत्रपति शिवाजी से हारे हुए सरदार खड़े थे। ये छत्रपति शिवाजी को बड़ा अपमानजनक लगा। इससे वो काफी नाराज हुए। जब वो काफी नाराज हुए तो औरंगजेब ने उनको नजरबंद करवा दिया और औरंगजेब ने जब उनको नजरबंद करवा लिया तो यहां पर कहा यह जाता है कि छत्रपति शिवाजी ने बड़े संयम और धैर्य से काम लिया। उन्होंने ऐसा दिखावा करना शुरू कर दिया कि वो औरंगजेब से किसी प्रकार से नाराज नहीं है। तो कहा जाता है कि औरंगजेब उनके लिए मिठाइयां और फलों की टोकरियां भेजाने लगा। जब छत्रपति शिवाजी के पास में फलों की टोकरियां पहुंचने लगी तो उनकी सुरक्षा में जो सैनिक तैनात थे, जिनकी नजरबंदी में शिवाजी थे, वो सैनिक उन टोकरियों को चेक करते थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी ने धीरे धीरे उन सैनिकों के साथ में मधुर संबंध विकसित कर लिए। उनके साथ में हंसी मजाक भी करने लगे। बड़े प्रगाढ़ उन्होंने दोस्ताना संबंध बना लिए। तत्पश्चात कुछ दिन तक तो सैनिकों की यही दिनचर्या रही कि वो शिवाजी के पास में जो फलों की टोकरी वगैरह जाती थी उनको चेक करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे शिवाजी के साथ में उनके दोस्ताना संबंध हुए, उन्होंने उन फलों की टोकरियों को चेक करना बंद कर दिया और इसी बात का फायदा शिवाजी ने उठाया। तत्पश्चात शिवाजी एक दिन उन्हीं फलों की टोकरियों में बैठ करके औरंगजेब जैसे शक्तिशाली बादशाह की कैद से निकल भागने में सफल हो गए। ये थी शिवाजी के ग्रेट पलायन की कहानी। धन्यवाद।